ओम नमस्कार। सब कैसे हो बच्चों? सब अपने घर में खुश होंगे और ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे। सो हम पिछला पार्ट पढ़ चुके हैं, सब कुछ नया पढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों, उससे पहले एक चीज़ बोल सकते हो आप? ऐसी कौन सी शक्ति है जो अनदेखी है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सुख दुख सब में हम उसका नाम लेते हैं और जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है? बोल सकते कौन है? यस, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, वह है ईश्वर। ईश्वर जो है हर पल हमें उसको याद करते हैं। हमारे जो ईश्वर जो है, जो हमारे लिए करता है बहुत ही सोच समझ कर करता है ना? लेकिन इस पाठ में हमें क्या बताया गया आपको पता है? इस पाठ में मनुष्य द्वारा ईश्वर की रचना में बिना सोचे समझे दोष ना निकालने के विषय पर हमें समझाया गया है। क्योंकि मनुष्य का जो ये गलती निकालने का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं होता है, तो उसी को हटाने के विषय में इस पाठ में हमें, हमारे इस नए पाठ में हमें समझाया गया। और आपका पाठ का नाम है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है पाठ 3। सो बच्चों, देखते हैं हमारे इस नए पाठ में क्या लिखा हुआ है। सब अपने पुस्तक खोल लीजिए और मैं आपसे पढ़वा नहीं सकती, इसलिए मैं खुद ही पुस्तक पढ़ती हूँ, ठीक है? और देखो, वाचन करते समय वो कैसे बोलते हैं, ध्यान से सुन, ठीक है ना? देख लीजिए। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गए। निखिल छोटा और गौरव लंबा था। निखिल बोला, तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो। तुम उसकी सारी रचना को दोष रहित मानते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। इधर ही देखो, तरबूज और पेठा तो लताओं पर लगे हैं। ये लताएं कमजोर और पतली हैं। ईश्वर ने मोटे और भारी फल तो लताओं पर उगा दिए और मोटे तथा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि छोटे छोटे फल लगा दिए। आश्चर्य है कि ईश्वर की ये रचना दोष से भरी है। तो बच्चों, देखते हैं इन पंक्तियों में क्या लिखा है। मैं एक एक लाइन पढ़कर आपको उसका अर्थ बताती हूँ, सो ध्यान से सुन लो। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गए। एक बार दो मित्र, मित्र क्या है? मित्र, दोस्त, फ्रेंड। दो मित्र है, दोनों शहर की ओर घूमते घूमते जाते हैं, टाउन की ओर जाते हैं। निखिल छोटा और गौरव लंबा था। तो ये दोनों दोस्त में जो निखिल है छोटा कद का था और जो गौरव है बहुत लंबा था, मुझसे भी लंबा था, ठीक है ना? तो निखिल बोला, तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो। तो निखिल गौरव से बोलता है, हे गौरव, तुम तो ईश्वर भगवान के श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ क्या है? महान, बेस्ट, महान, बेस्ट। तुम भगवान के बहुत अच्छे भक्त, भक्त क्या है? तपस्वी, सेवक या डिवोटी, इंग्लिश में बोले तो महान भक्त हो। तुम तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो। तुम उसकी सारी रचना को दोष रहित मानते हो। तो निखिल गौरव से बोलता है, तुम उसकी कौन है? ईश्वर की सारी रचना, सारी रचना मीन्स क्या है? सारी क्रिएशन, रचना, निर्माण, क्रिएशन, सारी रचना को दोष रहित मानते हो। दोष रहित मानते हो, जिसमें कोई दोष नहीं है वो तुम मानते हो। लेकिन मैं देखता हूं, लेकिन मेरी नजरों में ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। लेकिन मेरी नजर में जो ईश्वर जो करता है त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण, डिफेक्टिव,
उसमें डिफेक्ट है। लेकिन मेरी नजर में ईश्वर ने कई चीजें बहुत गलत की हुई जो ईश्वर को नहीं करना चाहिए था। सो त्रुटिपूर्ण। इधर ही देखो, तरबूज और पेठा तो लताओं पर लगे हुए हैं। इधर देखो तुम, यहाँ पर देखो, कौन कहता है? निखिल कहते हैं। यहाँ देखो, तरबूज और पेठा। तरबूज, तरबूज क्या है? वाटरमेलन। और पेठा क्या है? इसको हम अंग्रेजी में एशकॉट कहेंगे, ठीक है ना। जो मलयालम में हम उसको कुंबलंगिया कहते हैं, जो ओणम में पचड़ी भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और तुम्हें पता है आगरे का पेठा सुना होगा? आगरे का पेठा, आगरे का एक फेमस स्वीट है आगरे का पेठा, जो बहुत टेस्टी है खाने के लिए। तो वो भी इसी से बनता है, तो इसीलिए इसको हम पेठा भी बोलते हैं, ठीक है, इस फल को है। तो तरबूज और पेठा तो लताओं पर लगे हैं। ये बड़े बड़े फल कहाँ पर लगे हैं? लताओं पर लगे हैं। लताएं, बेल, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स। इंग्लिश में क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं, लेकिन दोनों को हिंदी में हम लताएं ही बोलेंगे, है ना। सो लताओं पर लगे। जो ये बड़े बड़े जो फल है वो क्रीपर्स पे लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक सीताफल लिखा हुआ है। ये सीताफल कभी क्रीपर्स नहीं है या क्लाइंबर्स नहीं है, ये पेड़ है। आपने सुना होगा, ये पेड़ है, ये पेड़ पर लगता है ये फल, ठीक है ना। तो लताओं पर लगे हैं। ये लताएं कमजोर और पतली है। ये जो लताएं हैं वो क्या है? कमजोर और पतली। कमजोर क्या है? वीक। पतली क्या है? थिन। तो ये जो लताएं हैं जिस पर इतने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं वो क्या है? बहुत पतली और बहुत वीक है। इस पर कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ईश्वर ने मोटे और फारी फल तो लताओं पर उगा दिए। सो निखिल बोलता है भगवान ने क्या किया? इतने मोटे मोटे जो फल है वो क्रीपर्स पे लगा दिए हैं, और मोटे तथा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि छोटे छोटे फल लगा दिए। और जो बड़े बड़े पेड़ है, इतने मोटे और लंबे लंबे पेड़ों पर भगवान ने जामुन आदि जैसे छोटे छोटे फल लगा दिए। जामुन क्या है? जामुन एक फ्रूट है जिसको खाने से हमारे जो जीभ है वो वायलेट रंग के हो जाते हैं, ठीक है। सो वो फ्रूट है। सो ये खाने से जीभ कैसा हो जाता है? वायलेट रंग का हो जाता है। तुमने खाया होगा शायद। ओके। सो और आम भी देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ों पर लगते हैं। इमली देखा होगा, इमली भी बड़े बड़े पेड़ों पर लगते हैं, है ना। सो ये छोटे छोटे फल जो हैं भगवान ने बड़े बड़े पेड़ों पर लगा दिए, और जो बड़े बड़े फल है वो क्रीपर्स पे लगा दिए भगवान ने। आश्चर्य है, आश्चर्य। आश्चर्य क्या है? अचरज, अष्टोमिश। आश्चर्य की बात है, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है। भगवान ने ऐसे क्यों किया है? भगवान की रचना दोष से भरी है। भगवान ने ये बहुत गलत किया है। भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये बड़े बड़े फल पेड़ों पर लगाना चाहिए था ना, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया है। बड़े बड़े फलों पर छोटे छोटे पेड़ लगा, छोटे छोटे फल, सॉरी पेड़, छोटे छोटे फ्रूट्स लगा दिए हैं। तो बच्चों इतना आज हमने पढ़ा है। सो एक और मैं उसके बोल देती हूँ। दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम था निखिल और दूसरे का नाम है गौरव। सो गौरव छोटा था और सॉरी निखिल छोटा था और गौरव लंबा था। सो दोनों चलते चलते निखिल गौरव से क्या बोलता है? तुम ईश्वर के भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो। तुम समझते हो कि भगवान ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मेरे नजर में भगवान ने कई गलतियां भी की है। देखो तुम यहाँ पर क्या देखो, बड़े बड़े फल जो हैं वो कहाँ पर लगा दिए? लताओं पर लगा दिए। और जो छोटे छोटे फल भगवान ने बड़े बड़े पेड़ों पर लगा दिए हैं। सो बच्चों एक और बार आप देख लीजिए। शब्दार्थ: मित्र, दोस्त, फ्रेंड, श्रेष्ठ, महान,
बेस्ट, भक्त, तपस्वी, सेवक, अंग्रेजी में डिवोटी, दोष रहित, निष्कलंक, फॉल्ट फ्री, रचना, निर्माण, क्रिएशन, त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण, डिफेक्टिव, लताएं, बेल, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, आश्चर्य, अचरज, अष्टोनिश। सो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है आप जानते हो? हम जानते हैं कि भगवान कभी हमारे लिए गलत नहीं करता है। भगवान हमारे लिए सोच समझ कर इस संसार का भगवान ने निर्माण किया है, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर की इस रचना में बिना सोचे समझे अपने अनुमान से दोष निकालते रहते हैं। बच्चों, एक बात याद रखना, हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और हमें भली भांति सोच कर ही कुछ बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि एक बार मुंह से निकला हुआ बात जो है हम पीछे नहीं ले सकते। सो बिना सोचे समझे कभी मत बोलो और किसी की कोई गलती मत निकालना जब तक तुम्हें पूरी तरह से उस बारे में पता ना हो। तो यही पंक्तियों में हमारे जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक बार पढ़ लेना। नमः शिवाय।